अरे तुम जो बैठा है, तुमको कितना बार आए हैं? बैठो बैठो तुम। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी तो काम किया, और भी काम किया गया। मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है और उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि हम लोगों ने पहले करा दिया था, उसको 400, अब उसको और बढ़ा दिया है, उसको करके 1100, 1100 सड़क रुपये कर दिया गया है। अब इससे 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा। तो हर तरह से सब जगह पहले किया गया, अब उसके आगे भी और ज्यादा किया जा रहा है, तो और ज्यादा सब काम होगा। फिर देखिए, वर्ष 2023 में तो हम लोग सब पार्टी के लोगों से बात किए थे, जाति आधारित गणना कराई, और उसी में हम लोगों ने कहा था कि इसमें भी देखना है कि कौन गरीब आदमी है, इसको भी देखिए। तो जो हम लोगों ने किया उसमें गरीब लोगों का पता चला। इसके लिए 94 लाख 94 लाख गरीब परिवार पाए गए, और गरीब में सब लोग थे, अपर कास्ट वाले भी, पिछड़ा भी, अति पिछड़ा वाले, दलित, महादलित और मुस्लिम वाले, सब के सब लोग इसमें थे। तो इसके लिए सब जगह से किया जा रहा है। इन सभी परिवारों को रोजगार हेतु 2 लाख रुपए की सहायता दी गई है, और अब तक 83,20,000 परिवारों को रोजगार योजनाओं को जोड़कर राशि देना शुरू किया गया है। और शेष जो बाकी है उनके परिवारों को भी अगले महीने तक राशि देना शुरू किया जाएगा। पहले तो हम लोग सोचते थे कि 5 साल रहेगा, और 2 लाख, तो हमने कहा कि नहीं, उसको जल्दी किया जाए, और जरूरत पड़ने पर 2 लाख ही नहीं, आवश्यकता होगी तो 2 लाख रुपए से भी ज्यादा राशि भी यह भी तय किया है कि उसको दिया जाएगा। और इसके अलावे जान लीजिए, महिलाओं के लिए बहुत सारा काम हुआ, जो शुरू से ही सब काम करवाए हैं। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में और 2007 में नगर निकायों में हम लोगों ने तय किया शुरू में ही कि महिलाओं की संख्या होगी आधा बराबर, जैसा लड़का का वैसा लड़की का, 50% आरक्षण की सुरक्षा की गई शुरू में ही। अब जानते हैं जो 6 में किया गया और शहरी क्षेत्र में 7 में नगर निकाय में, तो अब समझिए कि कितना ज्यादा हो गया है। सब बहुत अच्छे ढंग से काम हो रहा है, 4 चुनाव हो चुका है। अब वर्ष 2013 से पुलिस में 35%, जो हम लोगों ने शुरू में ही किया 13 में, 35% हम लोगों ने पुलिस में भी 35% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में भी सबसे अधिक है, तो ये भी हम लोगों ने कर दिया महिलाओं को। और उसके अलावे 2016 से महिलाओं को काम करने के लिए महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं के लिए भी, महिलाओं का तो पहले कर दिया गया, और बाकी में महिलाओं के लिए भी दूसरे सभी राज्य का भी मिल रहा है। तो पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। आप ही जान लीजिए कि पहले स्वयं सहायता समूह तो भाई देश भर का न चीज था, पूरे देश का आप स्वयं सहायता समूह केंद्र ने किया था। तो हम लोग जब रहते थे दिल्ली में, घूमते थे, तो उसमें सब कुछ हम देखते थे कि उन लोगों की संख्या बाहर अच्छी होती थी, लेकिन जब हम फिर आए तो अपना बिहार में देखने के लिए चले गए, तो वहाँ पर उनकी संख्या कम थी। उसके चलते फिर काफ़ी काम किया गया। जान लीजिए 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया। आज इसमें जीविका नाम हम लोगों ने कर दिया। जब हम लोगों ने जीविका नाम किया, उसकी संख्या खूब बढ़ने लगी, और आप जान लीजिए कि अब उनकी संख्या स्वयं सहायता समूह की बढ़ गई, और जीविका हम लोगों ने सबको कर दिया। अब उसकी भी संख्या बढ़कर के अब हो गई है 1 करोड़ 69 लाख।
तो इसी तरह से एक एक काम किया गया। वर्ष 2024 में शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है और जिनकी संख्या 77,000 हो गई है और जिसमें लगभग 10,78,000 जीविका दीदियां हैं और इनकी गठन लगा जारी है। तो आप समझ लीजिए, ये तो शहरी क्षेत्र का भी आपको बता दिए। पहले तो पूरा का बाहर का हुआ, तब इसलिए 2024 से शहरी क्षेत्र में भी करा दिए हैं। अब उन लोगों का तो खूब हो रहा है, अभी 10,78,000 हो गया है, बाकी इसमें भी बहुत तेजी से काम किया जा रहा। तो विकास कार्यों में भी जो कमी रह गई उसे पूरा करने के लिए अब वो तो एक बार और हम कराए थे 2024 में भी, दिसंबर में कुछ जगह गए और 2025 के जनवरी फरवरी में सब जगह आए, आपके राज्य में भी आए और प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और लोगों से भी बात की। तो जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए तो पूरे बिहार का, पूरे देश का हो गया था, हर गांव का एक एक तरह से हम लोग के लिए वो कुल मिलाकर के 430। अभी आपका भी हम बता देंगे। अभी तो 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई। सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है और अब तक 21 योजनाएं पूरी हो जाएंगी। से सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करा लिया जाएगा। ये सब काम किया जा रहा है वहाँ के बारे में। और यहाँ पर भी जो हुआ उसको भी हम बता देंगे। बिहार के विकास में भी, और हम लोग तो इतना सब काम कर रहे हैं, अब केंद्र सरकार का कितना सहयोग हो रहा है। बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है और बहुत सहयोग किया जा रहा है बिहार के लिए। बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। तो आप जान लीजिए, बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई केंद्र सरकार में। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और इसके अलावे 2018 में उनके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन था। उन्होंने बिहार के लिए भी पिछले साल अब इसको भी कर दिया। इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी आयोजन बिहार में हुआ है, जो गौरव की बात है। इन्होंने भी इसके यहाँ के लिए करा दिया, वो भी हो रहा है। तो इन सब काम के लिए, इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और उसके अलावे जान लीजिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी बिहार में काफ़ी जगहों पर घूम रहे हैं और खूब जगह देखते हैं कि कहां पर कोई कमी है और उसके लिए केंद्र सरकार से भी काम हो रहा है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप जान लीजिए कि हम लोगों के लिए तो जो कर ही रहे हैं मोदी जी, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, और आर्थिक प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए हैं, आपको हम बता देते हैं जो बोले हम। और उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो केंद्र की तरफ से भी बिहार के लिए बहुत ज़्यादा मदद किया जा रहा है। इसलिए हम आपको बताएं कि इतना ज़्यादा काम हो रहा है, अब इतना ज़्यादा आगे बढ़ेगा। अब जान लीजिए, बिहार में तो ये 5 वर्षों में 2025-30 में किए जाने वाले कार्य सरकार द्वारा, पहले क्या कार्य था 2005 से 15 तक, दूसरा कार्यकाल था 10 से 15 तक, तीसरा था 15 से 20 तक और चौथा कार्यकाल 20 से 25 तक। अब उसके बाद इस बार भी हो रहा है आगे का भी सारा काम। तो सब जगह पर जितना 4 जगह हो गया, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ है। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा, अब और आगे बढ़ेगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो अगले 5 वर्षों में जो 25-30 का हो रहा है, 5 वर्षों में 7 निश्चय 3 जो हम आपको बता दिए हैं, ये जो हुआ है का गठन किया गया है।
अब उसके चलते बहुत काम हो रहा था, जरा जान लीजिए। इसमें 7 काम हो रहा, दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, पूरे राज्य के लिए सब कुछ हो रहा है, बिहार के लिए, राज्य के, और फिर हर शहर में, हर जगह पर, हर जगह पर जो हो रहा है जिला में। आपके सहरसा जिला के बारे में भी हम उसकी चर्चा कर देंगे। तो इसी तरह से इन लोगों ने पूरे देश के लिए, पूरे बिहार के लिए पूरा का पूरा यहाँ कर दिया है। और दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, राज्य के प्रति प्रगति, औसत आय को दोगुनी किया जाएगा तथा इसके लिए महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। अब उसके बाद दूसरा है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है और पुरानी बंद चीनी मिलों का चालू किया जा रहा है। और तीसरा है कृषि में प्रगति प्रदेश की स्वीकृति। ये कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए पहले से ही काफी काम किया गया है। इस काम में और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा रहा है। डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और चौथा है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। फिर 5वां है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है और राज्य के प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नाती लाई जाएगी। और फिर 6ठा है मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं के बेहतर किया जाएगा जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों के 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। और तीसरा है सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और फिर बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। और फिर 5वां है पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और फिर 7वां है सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को बिल्कुल आसान बनाया जाएगा। ये सब काम हम लोगों का किया जा रहा है और हर राज्य में इस सब को ध्यान में रखते हुए होगा। अभी आपके लिए भी हम आपको बता देंगे। हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज़्यादा काम होगा।
जिसमें बिहार काफी आगे बढ़ेगा। केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। राज्य के कुछ ही राज्य में है बढ़िया, उसी तरह से बिहार का भी अब इसी तरह से बहुत अच्छा हो जाएगा और केंद्र का पूरा काम हो रहा है, सहयोग हो रहा है और यहाँ का भी जो काम हो रहा है और उसको लेकर के बहुत आगे बढ़ जाएगा। आप इतना जान लीजिए। तो फिर आपके सहरसा जिले में कराए गए कार्य अब आपको बता देते हैं। आपको याद होगा कि सहरसा जिले का पहले क्या हाल था जो शुरू में कराए थे। तब 2005 के पहले की सरकार में कुछ नहीं किया, जो पहले भी हम बता दे रहे हैं पूरे देश का। आप क्या अभी कुछ नहीं किया। तो हम लोग तो 20 साल से लगातार बिहार के विकास में लगे हुए हैं। कितना अच्छा हुआ, उसमें कुछ नहीं होता था पहले, उसके बाद यहाँ की सरकार ने किया और सरकार जिले में विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। सहरसा में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। कर्पूरी छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालयों के निर्माण कराया गया है और सहरसा जिले में कई पुल एवं पथों का निर्माण कराया गया है। आप जान लीजिए, बलुआ घाट पुल का निर्माण एवं BP मंडल सेतु का जीर्णोद्धार कराया गया। सहरसा शहर में रोड चौड़ीकरण, बाईपास एवं नाला का निर्माण किया गया। और आप तो जानते ही हैं कि वर्ष 2008 में कोसी नदी का बांध टूटने से भीषण बाढ़ हुआ था। हम लोग बाहर गए थे, फिर आए तो देखा एक जगह पर आए और उसमें भी 3 जगह था, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। तो हर जगह जाए थे, तीनों जगह हुआ था और सब जगह काम किए और इसके लिए खूब हम लोगों ने पैसा लगाया। तो सभी जिलों में की सहायता दी गई, सभी चीज़ों को अब ठीक किया गया। सब जगह से बहुत गड़बड़ था, उसको आकर के 8 में सब काम कर दिया गया। और एक चीज़ तो आपको पहले बता रहे हैं, 2024 के दिसंबर, 2025 के जनवरी फरवरी के बारे में तो आप लोग बोल दिए, पूरे बिहार के बारे में। तो यहाँ के लिए प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर के जो देखा गया, जो हम बता रहे थे, वो कुल मिलाकर के पूरा हुआ था। तो उसके लिए जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा, जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए तो आपके सहरसा जिले में 6 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिन पर काम चल रहा है और जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। एकदम तिलावे नदी का उड़ाही कराया जा रहा है और सहरसा में स्टार्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है। माँ उग्र तारा मंदिर का विकास किया जा रहा है और सहरसा में खेल परिसर का विकास किया जा रहा है। सहरसा शहर में रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है और 2 प्रखंडों में प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है। तो सब जगह से आपको बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब काम कराया जा रहा। हम लोगों ने 24-25 में तो हम पहले बतेबे किए, आपके यहाँ भी आए थे, सब लोगों से सुने भी थे। अब यही हुआ था, वो काम किया जा रहा है, बहुत जल्दी वो भी काम हो जाएगा। और फिर आपको जो हम पहले बताए, अभी इसके पहले 7 निश्चय 3 के तहत अगले 5 वर्षों 2025 से 30 के बीच में अब जो पूरे देश के बारे में हमको बताया, सब जगह किया जा रहा है। अब सब जगह तो आप जान लीजिए, उसके 30 के बीच में सहरसा जिले में अनेक काम कराए जाएंगे। आपके यहाँ भी बहुत ज़्यादा जो कहा गया है, अब उतना काम कराया जाए। इसके लिए जिनमें मुख्य काम निम्न है, जो भी काम हो रहा है। रोजगार के लिए जिले की 3,78,000 महिलाओं को
10,000 रुपये की हिसाब से राशि दी जा चुकी है और इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। यहाँ के लिए हम आपको बता दे रहे हैं। और सहरसा जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा है, डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 201 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 141 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और चौथा है, सभी 10 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। अब पांचवा है, सभी 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा सहरसा सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और फिर छठा है, सहरसा जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और सातवां है, सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो आप अच्छी तरह जान लीजिए, आपके जिले में जो हम बता रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से पूरा का पूरा काम होगा और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब मिल करके अब तो पूरा का पूरा देश एकदम बिल्कुल विकसित हो रहा है। अब उस तरह से आपके लिए तो हम लोग कितना बार आए हैं, आपको तो यदवा है ना जी। कहाँ गया जी? है? अरे तुम जो बैठा है, तुमको कितना बार आए हैं? बैठो बैठो तुम। तो सब तरह से काम हुआ है जी, सब जगह आ करके हम लोग सारा का सारा काम आप लोगों के लिए करते रहे हैं। तो हर जगह से सब काम हो रहा है और आगे भी आपका बहुत बढ़ेगा। तो इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा। तो आपका भी विकसित होगा, पूरे देश का विकसित होगा, बहुत आगे बढ़ेगा। तो कितना अच्छा काम हो रहा, जरा खड़ा होके बताइए ना, ठीक लग रहा है ना आपको? अब जरा आइए जरा इन लोगों के लिए भी हाथ छोड़ करके करिए, सबका नमन करिए। आपके लिए जितना काम हम करने का बता दिए हैं और जिस तरह से केंद्र सरकार का सहयोग हो रहा है, इसको मिला करके आपका बहुत आगे बढ़ेगा। और सब महिला हो या लड़का हो या लड़की, सब जगह पूरा का पूरा काम होगा, लड़का का भी लड़की का। तो इसीलिए सब काम हो रहा, तो सब चीज अच्छा होगा ना। तो एक बार इनको हाथ उठा के बताइए, चला